नमस्कार दोस्तों, फोकस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर हाजिर हैं 50 प्रश्नों की सीरीज लेकर आपके सामने, जो कि आपके सभी जैसे RSCIT, ट्रिपल सी, ओ लेवल आदि MSQ क्वेश्चन के अंदर काम में आने वाली है। इसके अलावा आप बैंक, SSC, रेलवे, पटवारी आदि परीक्षाओं की परीक्षा देने जा रहे हो तो भी आप हमारी सीरीज को देख सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी BSc, BA फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहाँ पर भी अनिवार्य परीक्षा के रूप में आपसे कंप्यूटर की परीक्षा ली जाती है। उसी के अंदर भी आपसे इन क्वेश्चंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, गूगल शीट्स क्या है? गूगल शीट्स का मतलब क्या हो गया? शीट्स का जहाँ भी मतलब आ जाता है तो वर्ड प्रोसेसिंग को तो अपने हटा ही देते हैं। तो शीट्स किसमें आएगी? स्प्रेडशीट। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्रेडशीट का मतलब हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल से संबंधित जो भी चीज होगी वो शीट्स के अंदर आएगी, और जो भी अपने वर्ड से संबंधित जो होगी वो डॉक्यूमेंट से संबंधित आएगी। तो यहाँ शीट से संबंधित आ गया। तो एक पावरफुल स्प्रेडशीट ऐप है जो वेब से डाटा लेती है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा फाइल टाइप गूगल ड्राइव पर अपलोड किया जा सकता है? आज हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं जो इंटरनेट से संबंधित है और अपने व्यवहारिक, जैसे इंटरनेट के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं व्यवहारिक जीवन के अंदर जो काम में ली जाती है उसी से संबंधित है। तो गूगल ड्राइव के अंदर कौन सी चीज़ें आप सेव कर सकते हो? गूगल ड्राइव होता है आपके कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, सभी जगह होते हैं जहाँ पर हम 15 GB तक डाटा फ्री के अंदर यूज कर सकते हैं, और अपनी जो भी डाटा शीट वगैरह होती है वो अपने एक दूसरी जगह से ट्रांसफर भी गूगल ड्राइव के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो फाइलें होती हैं वो कौन सी होती है? वर्ड भी होगी, TP, GS, GIF, MP4 और वीडियो आदि सभी होगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित आ जाता है आपका। गूगल में कैसे आप फाइल को सेव करते हो? देखो, गूगल में फाइल को सेव करना, सीधा अगर सेव करते तो कुछ और होता, लेकिन गूगल में पूछा है तो गूगल ड्राइव के अंदर ऑटो सेव नाम का एक ऑप्शन होता है। ऑटो सेव ऑप्शन को चेंज कर लेते हो तो फाइलें क्या होती है? ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। गूगल ड्राइव के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मैंने पहले ही आपको बताया था का नाम देने के लिए, यानी कोई भी आप नाम देते हो तो एरिया पर क्लिक करोगे, जो अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है उस एरिया पे क्लिक करके भी आप दे सकते हो। फाइल का रीनेम यानी नाम दोबारा चेंज करके भी दे सकते हो। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक सर्वे एडमिनिस्ट्रेटेड सॉफ्टवेयर जो एडिटर सूट के हिस्से के रूप में शामिल है, सर्वे के रूप में पूछा है तो सर्वे जहां भी होता है वो फोरम के रूप में हो जाता है। गूगल फोरम, गूगल स्लाइड में नहीं होगा, पर्यटन से ड्राइव में भी नहीं होगा। तो पेश किए जाने वाले वेब, पोस्टर, मॉक्स, डॉक्स आदि क्या है? तो गूगल फोरम्स के अंदर आप इस चीज को अपलोड कर लोगे। देखिए, एक VGA केबल होती है जो अपने कंप्यूटर या मॉनिटर के अंदर आप देखते हो CPU से कनेक्ट की जाती है LCD तक, उसको हम कहते हैं VGA केबल। ये लगभग नीले कलर की होती है। इसमें पिनों की संख्या पूछी गई है, तो मैंने यहाँ पर एक पिन आपको दिखाई गई है। इसके अंदर टोटल 15 पिन होती है। इसके अंदर उत्तर क्या हो जाएगा? 15। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, एक प्रोजेक्टर में से कनेक्ट करने के बाद 4 कनेक्शन, यानी कि आप किसी भी ड्राइव को कनेक्टर से कनेक्ट करोगे तो आपके पास 4 प्रकार के क्या होंगे? कनेक्शन विकल्प होंगे। वो कौन सी शॉर्टकट की के माध्यम से आते हैं? तो आपकी शॉर्टकट की होगी विंडो प्लस P। विंडो के साथ P दबा दोगे तो आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर और लैपटॉप से कनेक्ट होने पर प्रोजेक्ट से कनेक्शन के क्या विकल्प होंगे? देखिए, कंप्यूटर ओनली डुप्लीकेट हो सकता है, एक्सटेंड प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? A, B दोनों। इसके अंदर उत्तर क्या आ जाएगा? A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है। वह विकल्प केवल कंप्यूटर स्क्रीन की सामग्री प्रदर्शित करता है, चाहे जब आप चाहते हो कि
आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले कंटेंट प्रोजेक्ट की स्क्रीन पर दिखाई देता है। यानी कंप्यूटर की स्क्रीन को आप सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के रूप में देखना चाहते हो तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर ओनली, कंप्यूटर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित देखिए, विंडोज में कितने प्रकार के प्रोजेक्टर कनेक्शन विकल्प मौजूद होते हैं? शुरू वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था इसका उत्तर हो जाएगा 4। इसके अंदर उत्तर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित, कंप्यूटर की स्क्रीन और प्रोजेक्टर के माध्यम से एक साथ और आ गया तो अपने डुप्लीकेट नाम से लेंगे, एक साथ प्रदर्शित करता है। दो चीज, कंप्यूटर की स्क्रीन को भी प्रदर्शित करेगा और कंप्यूटर प्रोजेक्टर के माध्यम से भी प्रदर्शित करेगा। दोनों चीज से दिखाई दे रहा है तो कंप्यूटर ओनली और डुप्लीकेट दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत यानी प्रेजेंटेशन के दौरान गूगल ड्राइव के अंदर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, उस दौरान किस प्रकार की स्क्रीन का उपयोग किया जा सकता है जिसे यूजर कंप्यूटर स्क्रीन देखने और दर्शक प्रोजेक्टर की स्क्रीन देखने, यानी दोनों ही यहां पर आगे ना, दोनों ही ऑप्शन आगे, उसी प्रश्न का ही ये दूसरा रूप आ जाता है। तो इसका उत्तर भी आप क्या करोगे, डुप्लीकेट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, आयकर विभाग। अब अपने जो क्वेश्चन आ रहे हैं आयकर विभाग से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। आयकर विभाग के सभी क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी काम में आने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम जहां पर कंप्यूटर या अन्य क्वेश्चन जाते हैं उसके अंदर भी काम में आने वाले हैं। तो आयकर विभाग के बारे में क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, आयकर विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएं कौन कौन सी होती है? देखो, पैन कार्ड, अपने आई कार्ड के ऊपर लिखा होता है ना पैन कार्ड, उसके ऊपर भी होगा। ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग भी हो सकता है, पुरानी फाइलें भी इसके अंदर आप प्राप्त कर सकते हो। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैन कार्ड का पूरा नाम आपको याद रखना है। परमानेंट अकाउंट नंबर का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट पूछा है? एनएसटीएल एक वेबसाइट होती है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, पैन कार्ड की एजेंसी होती है, इसके माध्यम से आप किसी भी पैन कार्ड के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, नया पैन कार्ड बनाने के लिए आप भुगतान कर सकते हैं। नया पैन कार्ड बनाने के लिए यानी कि आप कोई भी विकल्प चयन करते हो, किसी भी प्रकार का पैन कार्ड बनाते हो तो आपको एक छोटी सी अमाउंट देनी होती है। उस राशि को आप किस माध्यम से दे सकते हो? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राशि का चयन आप कौन से माध्यम से दे सकते हो। तो डेबिट कार्ड जो कि आपका एटीएम कार्ड होता है उससे भी दे सकते हो। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड होता है, इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, इस बैंकिंग की सुविधाएं भी होती है, इसके माध्यम से भी आप दे सकते हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित आ जाता है आपका, ऑनलाइन पैन कार्ड आवेदन के लिए मुख्य रूप से जो वेबसाइट होती है वो कौन सी होती है? HTTPS मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है, प्रोटोकॉल होती है। एस लग गया, इसका मतलब सिक्योर प्रोटोकॉल है। tin.nstl.com ये मैंने आपको शुरू में वेबसाइट बताई। इसके अंदर जाओगे पेन के ऊपर, यहाँ फॉर्म नंबर 49 पेन करोगे, ये वाली वेबसाइट है, वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक ये पूरी नहीं है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए। टीडीएस एक अमाउंट होता है जो टैक्स के लिए किया जाता है, आयकर विभाग काटता है। सैलरी जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर आप देखोगे ना तो अपना एक टीडीएस अकाउंट्स दिया होता है। वो क्या होता है, उसका पूरा नाम पूछा है, टीडीएस डेडिकेटेड सोर्स। ये भी आयकर विभाग के द्वारा ही अपना प्रयुक्त होता है। इनकम टैक्स रिटर्न ITR आपने सुना होगा, हर साल मार्च के अंदर भरी जाती है। वो ऑनलाइन भरने से पूर्व आपके पास क्या क्या होने चाहिए? देखो, बैंक के स्टेटमेंट होने चाहिए, बैंक के स्टेटमेंट बगैर आपने पता नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद आपका फॉर्म संख्या 16 होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास अगर आप साल की रिटर्न वगैरह भर रखी है तो वो रिटर्न भी आपके पास होनी चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आयकर भुगतान कटौती आदि के बारे में सारी जानकारी एकत्रित करने और प्रक्रिया के अनुसार कर। देखो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम का एक ऑप्शन होता है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम का एक ऑप्शन होता है जिसके माध्यम से आप आईटीआर विभाग से अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि आपका है यहाँ पर आईटीआर भरा है, कितना भरा है, कौन माध्यम से भरा है, क्या चीज़ है, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये चीज़ होती है। आईटीआर को सफलतापूर्वक प्रस्तुत, यानी आपने सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया या भर दिया, सक्सेसफुली जो नाम आएगा वो कहाँ से आएगा, तो आपका जो आईटीआर 5 नाम से ऑप्शन आ जाएगा। आईटीआर 1, 2 और 5 तक आते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आईटीआर आपका है वो सफलतापूर्वक भरा चुका है। इसके बाद आपको 6 नंबर आएगा ना, वो डाउनलोड से संबंधित आएगा। आईटीआर 5 डाउनलोड करने पर भेज दी जाती है, किस माध्यम से आपको भेजेंगे, तो आपकी जो आईटीआर होती है ना वो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आ जाती है, और ईमेल आईडी के ऊपर जो आपकी आईटीआर है वो पी माध्यम से आती है, कि आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से या प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए डीएससी। डीएससी का पूरा नाम बताइए, डीएससी का पूरा नाम क्या है? डीएससी का पूरा नाम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट नहीं होगा इसमें, सर्टिफिकेट्स होगा ना। तो ये डीएससी का पूरा नाम होता है, जो आयकर विभाग द्वारा डिजिटल साइनों को ऑथराइज किया जा सकता है। सीपीसी का सीपी होता है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ पर सीपीसी किया तो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? सीपीसी, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। पीएसके का पूरा नाम क्या होता है? जब भी आप पासवर्ड वगैरह पूरा करना चाहोगे तो पासपोर्ट को पासपोर्ट बोलते हैं, इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा? पासपोर्ट सेवा केंद्र। इसका पूरा नाम क्या होगा? पासपोर्ट सेवा केंद्र। नेक्स्ट, इसी से संबंधित सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जा सकता है? सरकारी सेवाओं को गवर्नमेंट्स नाम की अपनी टीम लगी हुई है राजस्थान के अंदर, जिसके माध्यम से सरकारी सेवा है उन सभी को किसी न किसी वेबसाइट या ऐप से जोड़ा जाता है, और उसे ही हम कहते हैं ई गवर्नेंस। और इस ई गवर्नेंस से अपनी सरकारी सेवाएं हैं वो पता चलती जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस। जैसे अपनी बैंकिंग होती है, कॉमर्स होता है, उसी प्रकार ई गवर्नेंस भी होती है। गवर्नमेंट टू सिटीजन सी, गवर्नमेंट टू बिजनेस बी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय गवर्नमेंट टू ई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सी। ये किस प्रकार से है? तो ये ई गवर्नमेंट से संबंधित है, ठीक है ना, ये ई गवर्नमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाएं नागरिकों को एक तरीके से प्रदान की जा सकती है। सरकारी सेवाएं जो इंटरनेट जब से अपने पास आया है, इंटरनेट की सेवाएं या इंटरनेट का उपयोग अपने लिए एक बहुत ही विशेष हो गया है, इसलिए गवर्नमेंट ने भी सारा कुछ क्या कर दिया अपने लिए, इंटरनेट कर दिया। क्यों कर दिया? इसके लिए क्योंकि एक तो कुशल होता है, कभी भी काम करवाओ कर सकते हैं, जवाबदाही होता है, तेज स्पीड से होता है, पारदर्शी भी होता है, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित देखिए, राजस्थान के प्रशासनिक सुधार एजेंडे का एक अहम हिस्सा है, यानी प्रशासन को सुधारने का जो अहम हिस्सा कौन सा है? ई गवर्नेंस। मैंने पहले ही आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था, ई गवर्नेंस के माध्यम से आप किसी प्रशासन के अंदर सुधार, क्योंकि आपके पास कुशल कार्य क्षमता है, आप किसी भी प्रकार की शिकायत कर सकते, ऑनलाइन जब से आ गया ना, तब से ये सिस्टम अपने हो गए। ई गवर्नेंस के क्या लाभ है? नागरिकों के लिए सुविधा एवं गुणवत्ता सेवाओं के लिए बेहतर पहुंच है, सरकार में सरलता, कार्य क्षमता और जवाबदेही होती है, शासन की विस्तृत पहुंच होती है, यानी सभी चीज जो ई गवर्नेंस के अपने वो लाभ है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी संबंधित आपका आ जाता है, अगर आपको किसी सरकारी सेवा से संबंधित कोई भी समस्या शिकायत है
और आप दर्ज की कौन सी वेबसाइट के ऊपर कर सकते हो, तो राजस्थान संपर्क नाम का एक पोर्टल दे रखा है, वहां पर आप अपनी सारी साथ सारे गवाहों के साथ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो और आपकी शिकायत है वो 7 घंटे के अंदर अंदर आपको इससे रिजल्ट मिलेगा। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान को डिजिटल सशक्त राज्य बनाए जाने की एक पहल, जिसमें सभी प्रमाण पत्र और दस्तावेज डिजिटल। देखो आजकल अपनी एक अपार आईडी का नाम सुन रहे ना, अपार आईडी क्या है? अपार आईडी अपना डिजिटल वॉलेट ही होता है और वो वॉलेट के बारे में इसके अंदर उत्तर है राज वॉलेट, मतलब राजस्थान ई वॉलेट। अपार आईडी के अंदर क्या होता है? आपके जितने भी डॉक्यूमेंट बचपन से लेकर शिक्षा से लेकर सारे के सारे डॉक्यूमेंट वॉलेट में, आपकी जो मार्कशीट वगैरह है वो सारी की सारी आपको ऑनलाइन दिखाई देगी। तो क्या हो जाएगा? ई वॉलेट राजस्थान ई। नागरिक सेवाओं के लिए पूरी तरह से स्वचालित योजनाएं कौन सी? अपने आप जो चल रही है, जैसे जन आधार अपने आप चल रहा है, इतर भी अपने आप चल रहा है, राजस्थान संपर्क भी चल रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन से भी बढ़िया क्वेश्चन, HRMS ई ऑफिस IFMS ई प्रोसमेंट किस प्रकार के लिए है? सरकारी अधिकारियों के लिए, आम नागरिकों के, दोनों? नहीं, ये केवल सरकारी अधिकारियों के लिए ही है, जिसको उपयोग सरकारी अधिकारी अपने कार्य ऑफिशियल कार्य करने के लिए। GPS, मॉनिटर, बायोमेट्रिक आदि RAS राजस्थान ऑथेंटिकेशन से संबंधित होते हैं। विंडोज 11 खालिस्तान दे रखा है। विंडोज 11 वह चित्र है पृष्ठभूमि, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो ना, बैक साइड के अंदर जो स्क्रीन दिखाई दे देती है उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप। इसी के बारे में बात कर रहा है, जहां पर अपने को वॉलपेपर दिखाया जाता है, आइकन दिखाया जाता है और टास्क बार दिखाया जाता है। तो यहाँ का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप। इस जैसा कि आप जानते हो कंप्यूटर बूट करना मतलब क्या हो जाता है? कंप्यूटर को चलाना। यहाँ पर बूट नहीं होगा। उसके बाद सिस्टम ट्रे कहाँ हो जाती है? सिस्टम ट्रे अपने कंप्यूटर के अंदर जो नीचे अपने आइकन्स दिखाई देती है, वहां पर अपने को सिस्टम ट्रे जैसे स्क्रीन के ऊपर यहाँ होती है, जहाँ पे डेट वगैरह दिखाई जाती है। इसके अलावा छोटे छोटे जो ग्राफिक्स चित्र होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? आइकन्स कहेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ है? ऑनलाइन बैंकिंग के क्या लाभ मिल सकते हैं अपने को? तो इसमें आप 24/7 यानी कि 24 घंटा 7 दिन कर सकते हो। इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, कहीं आपको बैंक वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह पैसों को प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है। ये सारी सुविधाएं अपने ऑनलाइन बैंकिंग से मिलती है। क्या नहीं मिलती है? तो आपको आपका जो सिस्टम होता है डॉक्यूमेंट मॉड्यूलेटर कर सकते हैं, ये नहीं मिलता। ये नहीं, मोडेम का सिस्टम होता है, जोड़ने के लिए जो मोडेम काम में लिया जाता है उससे संबंधित जाता है मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित, निम्न में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चेक को संभालने के लिए डिजिटल का नहीं किया जाता, बारकोड को नहीं किया जाता, कैप्चा का नहीं किया जाता, तो किसका किया जाता है? MICR का किया जाता है। और MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये अपने बैंक से संबंधित जो भी कार्य होते हैं ना, उसके अंदर इसका उपयोग होता है, जो चेक वगैरह। के बाद भंडारण क्षमता यानी कि स्टोरेज क्षमता को आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम के अंदर काम में ले सकते हैं। CD इसके अंदर सबसे छोटी है। CD का पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। RW का पूरा नाम क्या होता है?
रीराइडेबल एंड राइटेबल। रीडेबल का मतलब क्या होता है, देखने योग्य, और राइटेबल का मतलब क्या होता है कि इसको आप बर्न कर सकते हो, लिख सकते हो। डीवीडी, डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्चुअल डिस्क, इसके माध्यम से भी होता है। और ब्लू रे डिस्क, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, इसके अंदर 50 जीबी तक आ जाते हैं डाटा। और हार्ड डिस्क सबसे बड़ी है। तो इसने पूछा है अपने को आरोही क्रम में, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए, आरोही क्रम के अंदर। नेक्स्ट इसी से संबंधित क्वेश्चन, टोंगल की के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सबसे पहले अपने को ये जानने लेना चाहिए कि टोंगल की क्या होती है। टोंगल की वह की होती है तो आपकी या कोई भी की होती है, उसी की को आप ऑन करने के लिए काम में लेते हो, तो आप ऑफ करने के लिए काम में लेते हो। जैसे एक पंखे का स्विच है, उसको आप उसी स्विच से ऑफ कर लेते हो। वो की क्या कहलाती है, टोंगल की। और उस टोंगल की के अंदर आपका कौन सा, जैसे कैप्स लॉक होता है, कैप्स लॉक आप ऑफ करोगे तो कैप्स लॉक बटन होता है, कैप्स लॉक से ही करोगे। नम लॉक होता है, इससे भी कर लोगे। स्क्रोल लॉक होता है, इससे भी कर लोगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबोव। यानी इससे आपको क्या हो जाएगी कि सभी ऑन ऑफ इसी की से किया जाता है, वो की कहलाती है, टोंगल की कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मंच प्रदान करता है। यानी यहाँ पर अपने को सॉफ्टवेयर से संबंधित है। और सॉफ्टवेयर में आपको बताता हुआ चलूं, सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सबसे पहले अपना एक सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का निर्माण किसी कार्य विशेष के लिए किया जाता है, मतलब वो ही कार्य करेगा जिसके लिए इसको डेवलप किया जा सकता है। साधारण भाषा में आपसे बताऊं तो अपने मोबाइल के अंदर जो ऐप होते हैं उनको हम पूरा नाम लेंगे तो एप्लीकेशन ही। वो सारे आप देखते हो जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी ऐप्स को आप किसके लिए ले रहे हो, मतलब व्हाट्सएप का काम इंस्टाग्राम पे नहीं हो सकता, इंस्टाग्राम का काम व्हाट्सएप पे नहीं हो सकता। उसी प्रकार इसका काम स्पेशल कार्यों के लिए होता है। उसके बाद दूसरा जो अपना ऐप होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, यानी कि हार्डवेयर का जिसके माध्यम से संचालन किया जाता है वो आ जाते हैं, वो सारे के सारे किसके माध्यम से आ जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से आ जाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन आजकल पेपर्स वगैरह में कम आते हैं, फिर भी मैंने शामिल कर लिया क्योंकि के अंदर कुछ भी लेते हैं। तो आपको इसका उत्तर देखते ही पता चल गया होगा, प्लॉटर। प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, मॉनिटर होता है, स्पीकर होता है, ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस के अंदर अपने आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। सीमा का मतलब क्या हो जाता है कि कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता, बाकी सब कार्य कर सकता है। देखो स्पीड कंप्यूटर की सबसे बढ़िया होती है, शुद्ध हो सकता है, कंप्यूटर गलती कभी नहीं करता। कंप्यूटर पे जो बैठने वाला ऑपरेटर होता है वही गलती कर पाता है, कंप्यूटर कोई गलती नहीं कर सकता है। परिश्रम इतनी करता है कि आप इसको रात दिन कैसे भी काम में ले लो, कंप्यूटर थकेगा नहीं। तो इसके अंदर क्या चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बुद्धि का अभाव है। यानी ये अपने स्वयं विवेक से अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, इससे तो काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहले मैंने बता दिया था कि जितने प्रकार की जो विंडो होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। संबंधित प्रश्न लिया इसने, विंडोज 7 है इसका उत्तर। IBM सिक्वेंस कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की है। पोजुटेक्स कंप्यूटर जापान की है। परम सुपर कंप्यूटर भारत की है। किस प्रकार के कंप्यूटर है, देखो मैंने आपको 4 प्रकार के कंप्यूटर बताए हैं। सबसे छोटा प्रकार होता है माइक्रो कंप्यूटर, जो अपने दैनिक जीवन के अंदर, जो भी अपने लैपटॉप पे
काम में लेते हैं, पीसी काम में लेते हैं, ये भी दैनिक जीवन काम में लेते हैं, सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। उसके बाद इससे जो बड़ा कंप्यूटर आता है उसे अपने कौन सा कंप्यूटर बोलेंगे? मिनी कंप्यूटर। ये जो छोटे मोटे उद्योग धंधे होते हैं, बैंकिंग सेवाएं वगैरह होती है, उसके अंदर काम में लिया जाता है। तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? कई कंप्यूटरों का समूह होता है और उसके किसी कंप्यूटर बना दिया जाता है। तो इसका जो इससे पूछा है, ये सुपर कंप्यूटर पहले से आपको यहाँ पे देखो लगा रखा है, ये सारे के सारे कौन से हैं? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये उदाहरण अपने को याद रखने पड़ेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं होगा। कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? पहले पढ़ाते आए हैं अपने। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रकार है, भी है, नोटबुक भी आती है, लेकिन मैक्स फ्रेम जैसी कोई चीज कंप्यूटर के अंदर नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड, माउस, टच पैड, ट्रैक बोर्ड, जॉयस्टिक, ग्राफिक्स टैबलेट, स्कैनर, इसके अलावा बायोमेट्रिक, ये क्या चीज है? ये सारी की सारी डिवाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या, अक्षर और विशेष प्रकार के अक्षरों को कंप्यूटर में जब इनपुट किया जाता है वो किस माध्यम से किया जाता है? सबसे पहले इसमें माउस दे रखा है। माउस को मैं बता दूं, इसे अपने क्या कहते हैं? माउस को हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से जानते हैं, यानी ये क्या करता है? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। इससे आप कोई भी ग्राफिक्स होती है तो उसका चयन करते हैं माउस के माध्यम से। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए काम में ली जाती है। और ट्रैक बॉल ये माउस का ही एक प्रकार है जो लैपटॉप के अंदर पहले के टाइम में काम में लिया जाता था। तो यहाँ पर आपको टाइप करके जो पहुंचाई जाएगी वो आ जाएगी कीबोर्ड से संबंधित। इसका उत्तर कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक को कहा जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ गया, दोबारा दूसरे रूप में रिपीट हुआ है। मैंने आपको बताया था टॉन्गल की। कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन वो की होती है जो अकेले काम नहीं। जैसे मान लो आपका एल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ये की जो वो अकेले काम नहीं करेगी, आप कीबोर्ड के माध्यम से कितना भी दबाते रहो काम नहीं करेगी। ये साथ आप अगर काम में लोगे तो ये काम करेगी, इसलिए इनको कहा जाता है कॉम्बिनेशन। उसके बाद फंक्शन की कौन सी होती है? अलग अलग फंक्शन के अंदर काम में ली जाती है। इसके अंदर आपको बस ध्यान में रखना, फंक्शन के अंदर हर एक बटन के ऊपर F लिखा हुआ होगा, जैसे F1, F2, F3, F11, ये सारी कौन सी फंक्शन कीज होती है। नंबरिंग की यानी संख्यात्मक वाली तो आपको मैंने सेशन में करवा दिया था, टॉन्गल कीज होती। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना, कंट्रोल एल्ट की को क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन की। ठीक है ना, कंट्रोल और एल्ट को क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन। मैंने आपको पहले ही रिपीट कर दिया था कि ये कॉम्बिनेशन अकेले काम नहीं। तो अगला क्वेश्चन फंक्शन से संबंधित है। F1 से लेकर F12 तक की कहा जाता है, फंक्शन की कहा जाता है। और फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? फंक्शन का उपयोग अलग अलग फंक्शन पर अलग अलग किया जाता है। आज के लिए अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज के अंदर लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जय भारत, जय हिंद।